हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक डिस्टर्बिंग मूवी की जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमको 1978 के चिले को दिखाया जाता है, जहां के डिक्टेटर ने अपनी वाइफ को बंदी बनाकर रखा था। साथ ही उस पूरे ग्राउंड में और भी औरतें बंदी थीं, जिनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे थे। डिक्टेटर ने अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे वो काफी दर्द में थी। वो डिक्टेटर को उसे छोड़ने को कहती है, पर डिक्टेटर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। डिक्टेटर अपने बेटे जॉन को बुलाता है और जबरदस्ती अपनी माँ के साथ सेक्स करने को कहता है। उसके इनकार करने पर वो उसके चेहरे पर चाकू मार देता है। जॉन ना चाहकर भी अपनी माँ का रेप करता है और उसी जगह डिक्टेटर अपनी वाइफ को शूट करके मार देता है। कहानी शिफ्ट होती है और हमको 2011 के चिले को दिखाया जाता है, जहां एक लेस्बियन कपल इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिनका नाम जूलिया और कैमिलिया होता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं। कैमिलिया की एक बहन होती है, एंड्रिया। एंड्रिया कैमिलिया से बहुत प्यार करती है और उसका ध्यान भी रखती है। एंड्रिया की कजिन माग्दा, एंड्रिया, कैमिलिया और जूलिया चारों वेकेशन मनाने अपने शहर से दूर अपने अंकल के घर जाते हैं। एंड्रिया को अपने अंकल के घर का रास्ता सही से याद नहीं होता, तो वो एक अजीब से बार में रास्ता पूछने के लिए जाते हैं, जहां सिर्फ मर्द होते हैं जो उन चारों को गंदी नजरों से देखते हैं, साथ ही उनसे बदतमीजी भी करते हैं और उनको घेर लेते हैं। जॉन भी वहीं बैठा होता है और इशारे से उन आदमियों को वहां से भगा देता है। जॉन वही डिक्टेटर का बेटा है, जो कि इस समय बड़ा हो गया है। खैर, लड़कियां बार से बाहर निकलती हैं, जिनको योया नाम की छोटी बच्ची मिलती है और माग्दा उसके साथ थोड़ा खेलने लग जाती है। कुछ देर बाद वहां 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, जो उनको सेफ रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में औरतें ज्यादा नहीं है। पुलिस ऑफिसर पेड्रो एंड्रिया के हाथ पर उनका नंबर लिख देता है, ताकि इमरजेंसी में वो कॉल लगाकर उसे हेल्प के लिए बुला सके। चारों लड़कियां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं और उनको वो जगह काफी पसंद आती है। एंड्रिया कैमिलिया की लिपस्टिक हटाती है और जूलिया से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि उसको जूलिया पर शक था, जिससे कैमिलिया चिढ़ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हमको जॉन का बचपन दिखाया जाता है कि कैसे उसका बाप उसको टॉर्चर करता था और गलत काम करवाता था। जब उसकी बहन पैदा हुई तो डिक्टेटर ने जॉन को उसकी वर्जिनिटी तोड़ने पर मजबूर किया, जिससे जॉन की मानसिक हालत पर बुरा असर पड़ा और वो भी आगे जाकर अपने बाप की तरह बन गया। जॉन का प्रेजेंट में एक बेटा होता है और वो भी अपने बेटे को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसका बाप उसको ट्रीट करता था। ये बेटा जॉन और उसकी छोटी बहन से हुआ था, क्योंकि इनकी फैमिली में इंसेस्ट सिस्टम चलता है। जॉन ने अपनी छोटी बहन को एक तहखाने में बंद कर रखा था और उनका एक और छोटा बच्चा था, जो बेसिकली एक लड़का था। बेटी होने पर जॉन उसको मार दिया करता था, पर बेटा होने पर रख लेता था। जॉन अपनी बहन को कहता है कि उसने उसको जैसे ट्रीट किया है, माँ उस पर बहुत प्राउड फील करेंगी। रात होती है और चारों लड़कियां घर पर पार्टी कर रही होती हैं। कैमिलिया को थोड़ी चढ़ जाती है, जिससे एंड्रिया उसको संभालती है। उसी समय घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। जूलिया और माग्दा फ्यूज सही करने जाते हैं। वहां जाकर जूलिया माग्दा के साथ किस करने लगती है। एंड्रिया कैमिलिया के लिए पानी लेने आई थी और उन दोनों को किस करता देख काफी हर्ट होती है। एंड्रिया कैमिलिया को कुछ नहीं बताती। लाइट आने पर चारों गाना चलाकर नाचने लगते हैं। जूलिया अपने कपड़े उतारकर लड़कियों को एंटरटेन करती है। खिड़की से उसको जॉन देख रहा होता है, जिससे डरकर वो कपड़े पहन लेती है। तभी जॉन और उसका बेटा लड़कियों को वेलकम नोट भेजता है और जबरदस्ती घर में घुस जाता है। एंड्रिया उनको जाने के लिए बोलती है, पर जॉन गन और चाकू लेकर उनको डराता है और दोनों बाप बेटे मिलकर लड़कियों को घर में कैद कर लेते हैं। जूलिया को वो कपड़े उतारकर नाचने को बोलता है। उसके मना करने पर वो माग्दा को पकड़कर उसको गलत तरीके से छूता है। गन पॉइंट पर रखकर वो जूलिया के कपड़े उतारकर उसे डांस करने पर मजबूर करता है। मन न भरने पर बाप बेटे एंड्रिया को चाटा मारकर बेहोश कर देते हैं। साथ ही तीनों लड़कियों का फोर्सफुली रेप करते हैं। जॉन का बेटा माग्दा का रेप करके उसको बुरी तरह जख्मी कर देता है। ये सीन बहुत ही ऑफेंसिव होता है। तीनों लड़कियों का रेप करने के बाद जॉन एंड्रिया को कहता है कि कल वो उसका भी रेप करेगा। जॉन माग्दा के पास जाकर उसको कहता है, अगर वो उसको मारना चाहती है तो मार सकती है। टेबल पर गन रखकर बाप बेटे सो जाते हैं। लड़कियां काफी थक चुकी थी और वो सब वहीं सो जाती हैं। माग्दा की जब सुबह आंखें खुलती हैं, तो टेबल पर रखी गन उठाकर जॉन को शूट करती है, पर गन में गोली नहीं होती।
घर से बाहर निकलकर वो खुद को शूट करने की सोचती है, पर पीछे से जॉन उसको शूट करके उसका सर उड़ा देता है। ये सीन बहुत ही डिस्गस्टिंग होता है, जिसके कारण बची हुई तीनों लड़कियां बुरी तरह से डर जाती हैं। दोनों बाप बेटे लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। एंड्रिया माग्दा की लाश को ढकती है और पुलिस को कॉल करती है। पेड्रो और उसका साथी ऑफिसर घर आकर माग्दा की लाश देखते हैं और उनको मालूम चलता है कि ये सब जॉन का किया हुआ है। दूसरा ऑफिसर पेड्रो को इस केस में ना पढ़ने को कहता है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पेड्रो उन लड़कियों को जस्टिस दिलाना चाहता था। पेड्रो लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। दूसरी तरफ जॉन बार में खेलती हुई योया को किडनैप कर लेता है। रास्ते में योया के फादर पुलिस वालों को रोककर उसकी मदद करने को कहते हैं। सभी बार में पहुंचकर जॉन के पास जाते हैं और उसको सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन जॉन उन लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है और योया के फादर और उसके भाई एवं दोनों पुलिस वालों को मार देता है और योया को पकड़ कर ले जाता है। लड़कियां बार में घुसती हैं और देखती हैं कि पेड्रो अभी भी जिंदा है। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सभी योया को बचाएंगे। पेड्रो पुलिस स्टेशन में कॉल करके बैकअप टीम भेजने के लिए कहता है। जॉन अपनी बहन को आजाद कर देता है और कहता है कि अब उसको दोबारा माँ बनने का मौका मिला है, अब वो उस बच्ची की परवरिश करे। जॉन को फ्लैशबैक आता है कि जब उसका बाप जॉन को गोली चलाना सिखा रहा था तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, क्योंकि वो लोग चिले को डिक्टेटरशिप से आजाद करना चाहते थे और वो लोग जॉन के पिता को मार देते हैं, पर बच्चा समझकर जॉन को छोड़ देते हैं। पर जॉन एक चाकू लेकर वहां के सभी आदमियों को मार देता है। जॉन को ये भी याद आता है कि एक दिन उसकी माँ ने उसके पिता के मेडल को छू लिया था, जिसके लिए उसके पिता ने उसकी माँ को खूब टॉर्चर किया था। पेड्रो बाकी लोगों को लेकर जॉन के अड्डे पर पहुंचता है, जहां उनको एक लेडी बुरी हालत में कैद करी हुई मिलती है, जो उनको उसे मारने को कहती है। उसकी टांग से एक बच्चा मरा हुआ निकलता है। पेड्रो उसको समझाता है कि उसको बचा लिया जाएगा। पेड्रो और कैमिलिया एक टीम में हो जाते हैं और एंड्रिया और जूलिया एक टीम में। दोनों टीम अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। एंड्रिया और जूलिया को जॉन का बेटा मिलता है, जो रूम में कुछ कर रहा होता है। एंड्रिया जूलिया को उसको सेड्यूस करने को कहती है ताकि वो उस पर पीछे से हमला करके उसको मार सके। जूलिया अपने कपड़े उतारकर जॉन के बेटे को सेड्यूस करती है और वो उसके जाल में फंस जाता है। जैसे ही वो जूलिया के साथ इंटीमेट होता है, एंड्रिया उसके सर पर वार करके उसको बेहोश कर देती है। चारों डिसाइड करते हैं कि जॉन से वो इसके बदले योया को मांगेंगे, इसलिए वो जॉन के बेटे को नहीं मारते। तभी जॉन ग्रेनेड फेंककर उन पर हमला कर देता है। चारों एक कमरे में जाकर फंस जाते हैं। जॉन सीढ़ियों से उन पर शूट करता है और अपने बेटे को वापस लौटाने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं करते। जॉन उस कमरे में जहरीली गैस छोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण जॉन की गोली पेड्रो को लग जाती है और एक गोली कैमिलिया को। एंड्रिया और जूलिया कैमिलिया को कमरे से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं, लेकिन पेड्रो कमरे में बंद हो जाता है। गैस इतनी खतरनाक होती है कि पेड्रो की बॉडी जलना शुरू कर देती है और उसकी वही मौत हो जाती है। जॉन के बेटे को होश आ जाता है और वो लड़कियों पर हमला कर देता है। अपने बचाव में जॉन का बेटा जूलिया को खिड़की से नीचे गिरा देता है, जिससे जूलिया जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। एंड्रिया जॉन के बेटे के सर पर पत्थर मार मार कर उसको खत्म कर देती है और वहां से भाग जाती है। जॉन को खोजते खोजते अपने बेटे की लाश मिलती है और अब उसका गुस्सा दोगुना हो जाता है। जॉन को जूलिया बेहोश पड़ी हुई मिलती है और उसको अपने साथ ले जाकर उसको बंदी बनाकर वो उसको टॉर्चर करता है। जूलिया की चीखें एंड्रिया और कैमिलिया को सुनाई देती हैं और वो उसको बचाने के लिए वहां पहुंच जाती हैं। दोनों उसको जूलिया को छोड़ने को कहते हैं, पर जॉन एक रॉड से जूलिया का मुंह फाड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये सीन काफी भयानक होता है। जॉन उन दोनों पर हमला कर देता है। एंड्रिया हड़बड़ी में जॉन को शूट कर देती है, जिससे एक गोली कैमिलिया को भी लग जाती है। कैमिलिया को वहीं लेटाकर वो एक कमरे में जाती है, जहां उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। कमरे में जॉन की बहन और उसका बच्चा होता है। वो उसको शूट करने वाली होती है, पर तरस खाकर वो उसको रिहा कर देती है। एंड्रिया कैमिलिया को लेने जाती है, पर वो वहाँ नहीं होती, ना ही जॉन होता है, मतलब वो अभी भी जिंदा है। एंड्रिया खून के निशान का पीछा करके एक रूम में पहुंचती है, जहां कैमिलिया की लाश पड़ी थी। जॉन ने कैमिलिया की बॉडी से दिल निकालकर उसको मार दिया था। जॉन एंड्रिया पर भी हमला कर देता है, पर एंड्रिया तेजाब की बोतल पर शूट करके जॉन पर गिरा देती है, जिससे कुछ तेजाब उसके चेहरे पर भी गिर जाता है और वो घायल हो जाती है। यहाँ जॉन तेजाब से जलने लगता है और उसकी बॉडी बुरी तरह से पिघल जाती है।
एंड्रिया गन लेकर उस छोटे से बच्चे के पास जाती है और कहती है वो भी बाकियों की तरह मारा जाएगा, क्योंकि वो भी अपने बाप की तरह बड़ा होकर वैसा ही बनेगा। मौके पर पुलिस की बैकअप टीम वहां पहुंच जाती है और एंड्रिया को गन ड्रॉप करने को कहती है। उनकी ना सुनने पर वो एंड्रिया को शूट करके मार देते हैं। तब तक एंड्रिया शूट कर चुकी थी और बच्चा भी मारा जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जॉन की बहन योया को लेकर बाहर निकल चुकी है ताकि वो उसको एक अच्छा बचपन देकर उसकी परवरिश कर सके। वो दोनों अब आजाद थे और इसी तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में हमको बताया गया है कि कैसे बचपन हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। जॉन बचपन में एक आम लड़का था, लेकिन उसके पिता ने उसको टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रखा। उससे वो सभी काम करवाए जो किसी की मानसिकता को बदल सकते हैं। उसके पिता का उसकी मानसिकता पर ऐसा छाप पड़ा जिससे आगे जाकर उसने भी वही काम किए जो उसका बाप करता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।